कहानी की शुरुआत रेमी नाम के आदमी से होती है जो एक होटल में पियानो प्ले करने का काम करता है। रेमी अपने काम से खुश तो बहुत था, लेकिन वो इससे कुछ खास कमाई नहीं कर पा रहा था। रेमी ने सोचा था कि 30 का होने तक वो एक कामयाब आदमी बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ ही महीनों बाद वो 30 का होने वाला था और अभी तक उसे एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिली थी। अब हम रेमी की पत्नी लिंडा से मिलते हैं। रेमी लिंडा का दूसरा पति था। लिंडा के पहले पति का नाम चार्ली था, जो काफी पैसे वाला आदमी था। लिंडा और चार्ली की एक बेटी भी थी जिसका नाम मरियम था। चार्ली अपने कारोबार में इतना बिजी रहता था कि वो अपने परिवार को जरा भी समय नहीं दे पाता था और इसी दौरान लिंडा की जिंदगी में रेमी आया। दोनों को प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। मरियम भी अपनी माँ और रेमी के साथ ही रहने लगी थी। लिंडा एक मॉडल थी, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण अब उसे मुश्किल से काम मिलता था। आज लिंडा को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो रेमी की गाड़ी ले जाने का सोचती है, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं होती। जिसके बाद रेमी धक्का लगाने लगता है। रेमी ने कुछ ज्यादा ही जोर से धक्का लगा दिया था, जिस कारण गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और इस टक्कर में लिंडा की जान चली गई। शाम को जब मरियम स्कूल से घर आती है तो वो रेमी से अपनी माँ के बारे में पूछती है। रेमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मरियम को कैसे बताए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कई बार मरियम को बताने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। काफी सोचने के बाद वो सब कुछ एक कागज पर लिख देता है। सब कुछ लिखने के बाद वो मरियम को उसे पढ़ने को कहकर खुद घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रेमी घर वापस आता है तो मरियम उससे पूछती है कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, जिस पर रेमी उसे बताता है कि ये मजाक नहीं सच है। इतना कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। उसी रात रेमी मरियम के पिता चार्ली से मिलने जाता है ताकि उसे लिंडा की मौत के बारे में बता सके। चार्ली को भी लिंडा के जाने का बहुत दुख था। वो रेमी से कहता है कि मरियम की माँ तो मर चुकी है, इसलिए तुम मरियम को मेरे पास भेज दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। रेमी को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि वो मरियम का खर्च नहीं उठा सकता था। रेमी घर आकर ये बात मरियम को बताता है कि कल चार्ली तुम्हें लेने आएगा, अब से तुम उसी के साथ रहोगी। ये सुनकर मरियम उदास हो जाती है। वो रेमी के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन रेमी उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने पिता के पास जाना ही होगा। अगले दिन चार्ली मरियम को ले जाने आ गया था। मरियम जैसे ही स्कूल से घर आती है तो चार्ली को देखकर रेमी पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगा कि रेमी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसे चार्ली के साथ भेज रहा है। लेकिन रेमी उसे एक बार फिर समझाता है कि मैं मुश्किल से अपना खर्च उठा रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल करना मेरे लिए मुश्किल है। मरियम जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रेमी के समझाने पर वो चली जाती है। मरियम के जाने से रेमी को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए वो अपने दोस्तों से मिलने पहुँच गया। अब तो उसका मन अपने काम में भी नहीं लग रहा था, जिस कारण होटल वाले उसे काम से निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद मरियम अपने पिता के घर से भागकर फिर से रेमी के पास आ गई। वो रेमी को बताती है कि मैं चार्ली के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रेमी उसे बताता है कि मेरी नौकरी जा चुकी है, मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। इस पर मरियम कहने लगी, तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं बेबी सिटिंग का काम ढूंढ लूंगी और तुम बच्चों को पियानो सिखाने लग जाना। शाम तक चार्ली भी अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता रेमी के घर आ गया। यहाँ रेमी उसे बताता है कि मरियम यहीं रहना चाहती है। चार्ली मरियम से बात करता है, उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन मरियम उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। अब रेमी चार्ली को समझाने लगा कि मरियम अब बड़ी हो चुकी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। ये सुनकर चार्ली को गुस्सा आ गया और वो रेमी के साथ लड़ने लगा। दोनों में हाथापाई होने लगती है और उनका शोर सुनकर मरियम भी वहाँ आ गई और उसे देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। लड़ाई में दोनों जख्मी हो गए थे, जिस कारण मरियम उनकी मलहम पट्टी करने लगी। चार्ली भी समझ गया था कि मरियम उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो रेमी को उसका ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब मरियम बेबी सिटिंग का काम करने लगी और रेमी को भी पियानो सिखाने की नौकरी मिल जाती है। ऐसे ही एक रात वो मरियम से कहता है कि तुम्हें अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर मरियम उससे कहती है कि मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ कि कब मैं स्कूल से घर आऊँ और तुमसे मिल सकूँ। रेमी उसकी बात को बड़ी हैरानी से सुन रहा था, जबकि मरियम उसके सीने से लग जाती है। रेमी मरियम को अपनी बेटी मानता था, जबकि मरियम का ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रेमी उससे कहता है कि ये सही नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी ये सोच गलत है। ये सुनकर मरियम नाराज हो जाती है, जिसके बाद रेमी उसे प्यार से समझाता है कि तुम्हारी उम्र में ऐसे ख्याल आना आम बात है, लेकिन तुम इन बातों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रेमी का जवाब सुनकर वो नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह दोनों नाश्ता कर रहे थे। मरियम फिर कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रेमी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिस्मानी खेल की बातें करने लगी। जिसके बाद रेमी अपने दोस्त के घर आकर पियानो की प्रैक्टिस करने लगा। रात को जब वो घर आता है तो देखता है कि मरियम उसके बिस्तर में बैठी है और वो भी बिना कपड़ों के। ये देख रेमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो इस पर मरियम उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हारे गन्ने का स्वाद लेना चाहती हूँ। ये सुनकर रेमी उसे बहुत डांटता है, जिसके बाद मरियम वहाँ से चली जाती है, लेकिन जल्दी ही वो अपने कपड़े पहनकर फिर से रेमी के बिस्तर में घुस गई। रेमी
उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। उसे डर था कि वो नींद में मरियम के साथ कुछ गलत कर सकता है, लेकिन मरियम उसकी बात नहीं मानती और उसके ऊपर लेट जाती है, जिसके बाद रेमी उसे उठाकर नीचे पटक देता है। कुछ दिनों बाद चार्ली और रेमी को मरियम के स्कूल बुलाया जाता है। यहाँ टीचर उन्हें बताते हैं कि मरियम कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी है, ये किसी से बात भी नहीं करती। वो मरियम को किसी अच्छी सी जगह घूमकर आने की सलाह देते हैं। ये सुनकर रेमी कहता है कि चार्ली तुम्हें घुमाने ले जाएगा। चार्ली भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन उसे कल बहुत जरूरी काम था, इसलिए वो रेमी से कहता है कि तुम मरियम को स्टेशन तक छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन रेमी मरियम को छोड़ने रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। जाने से पहले मरियम रेमी को होठों पर चूमती है और फिर अपने पिता चार्ली के साथ घूमने चली जाती है। कुछ दिनों बाद रेमी का मकान मालिक उससे घर खाली करवा लेता है, क्योंकि रेमी ने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। अब उसके पास कोई जगह नहीं थी, जिस कारण वो कुछ दिन अपने दोस्त के घर रहने पहुंच गया। कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस का दिन आ गया। आज रेमी मरियम से मिलने आया था ताकि उसे सरप्राइज दे सके। मरियम भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो रेमी को कुछ पैसे भी देती है ताकि वो होटल में रह सके। शाम को जब मरियम रेमी से मिलने उसके कमरे में आई तो उसे बिना कपड़ों के लेटा देख वो भी अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बाद दोनों जिस्मानी खेल खेलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों वापस आ जाते हैं, जबकि चार्ली अपने काम से कहीं चला गया था। मरियम अब भी रेमी के साथ ही रहना चाहती थी, जिस कारण रेमी उसे अपने पुराने घर में ले आता है। मरियम उससे प्यार करना चाहती थी, लेकिन रेमी उसे समझाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वो उसे अपनी उम्र के लड़के के साथ रिश्ता बनाने को कहता है। इतना कहकर वो घर से निकल जाता है, मगर जब वो घर वापस आता है तो अपने घर में बहुत सारे लड़के देखकर वो हैरान हो जाता है। इन सभी को मरियम ने बुलाया था ताकि उनसे दोस्ती कर सके। रेमी गुस्से में आकर मरियम से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर मरियम उसे बताती है कि तुमने ही तो कहा था कि अपनी उम्र के लड़कों के साथ मजे करो। रेमी कहता है कि मैंने किसी एक लड़के से दोस्ती करने को कहा था, पूरे शहर से नहीं। असल में मरियम ये सब कुछ रेमी को पाने के लिए कर रही थी। कुछ देर बाद मरियम रेमी के पास आकर अपने कपड़े उतारने लगी, जिसे देखकर रेमी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। एक रात मरियम भागी भागी अपने घर आती है और रेमी को नींद से जगाने लगती है। वो बताती है कि जिस बच्ची को संभालने का काम करती हूँ वो बहुत बीमार है और उसके घर में कोई नहीं है। ये सुनकर रेमी जल्दी जल्दी बच्ची के पास आता है। बच्ची को काफी तेज बुखार था और रेमी ने डॉक्टर को बुला लिया, मगर रेमी के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण वो अपने दोस्त से उधार मांगकर डॉक्टर को पैसे देता है। थोड़ी देर बाद बच्ची की माँ भी घर लौट आई थी। वो रेमी का धन्यवाद करती है और उसे डॉक्टर की फीस भी दे देती है। इस औरत का नाम लिज था और ये भी पियानो बजाने की शौकीन थी। लिज तलाकशुदा थी और वो अपनी बच्ची के साथ अकेली ही रहती थी। रेमी अगले भी दिन लिज के घर आता है ताकि बच्ची का हाल चाल जान सके। शाम को जब रेमी अपने घर आया तो मरियम पहले तो उसके साथ जिस्मानी खेल खेलती है और फिर वो रोते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि लिज तुम्हें अच्छी लगने लगी है और आज तुम उसी से मिलने गए थे। अगले ही दिन ये दोनों लिज का शो देखने आते हैं और शो खत्म होने के बाद मरियम रेमी से कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए मैं आज ही अपने पिता के पास चली जाऊंगी ताकि तुम लिज के साथ खुशी खुशी रह सको। इतना कहकर वो हमेशा हमेशा के लिए चार्ली के पास आ जाती है और रेमी लिज के पास आकर अपने प्यार का इजहार करता है। लिज को भी रेमी पसंद आ गया था, इसलिए वो भी उसके प्यार को कबूल कर लेती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।